रामकृष्ण परमहंस ने स्वीकार किया कि मैं द्वैत में फंसा हुआ हूं, मेरी स्थिति कोई ऊंची स्थिति नहीं है। हाँ, वो मान रहे हैं ना कि वो बुद्ध ही हैं हम, है ना, मान रहे हैं ना। अब जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, तो जान नहीं सकता ना, है ना। तुम कौन हो? बहुत सारे विश्वासों का जोड़, मतलब तुम हाइपोथेटिकल हो, तुम रियल नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ने ऐसा मेडिटेशन बताइए कि हमारे जो वर्कर्स हैं इनकी कार्य की क्षमता बढ़ जाए, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ न करोगे कर्ता विसर्जित हो जाएगा, कुछ न करोगे रिलैक्स हो जाओगे। अभी ये युग सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से, क्या कहूँ अब उनको, गुरु कहूँ, सदगुरु कहूँ, गुरु घंटाल कहूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को एनलाइटेड बताते हैं और ये बात करते हैं कि मैं शिव से मिला हूँ और उनसे बात की है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे साधक जाके फंस रहे हैं। तो क्या ये जो लोग हैं जो दूसरों को ऐसा बताते हैं कि एनलाइटमेंट वगैरह, तो क्या ये खुद की कर्म प्रारब्धता बढ़ा रहे हैं, या फिर ये ऐसा लीला की तरह ही हम उसको देख सकते हैं कि चल रहा है और वो साधकों का भी कुछ कर्म प्रारब्ध रहेगा? डिमांड एंड सप्लाई, ये शब्द सुना है कि नहीं? जी। अर्थशास्त्र का आधार है डिमांड एंड सप्लाई। तो जैसी डिमांड होती है ना, वैसी सप्लाई अपने आप आ जाती है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए छूत छाई काली माई। लोगों को साधना नहीं चाहिए, साधना के नाम पर कुछ हल्का फुल्का कर लें और सीधे सीधे बात बन जाए। साधना तो साधना की तरह होगी, है ना। जब बुद्ध को 6 साल कठिन तपश्चर्या करनी पड़ी, कठिन साधना करनी पड़ी, महावीर को 12 साल करनी पड़ी, ऐसे ही सभी बुद्ध पुरुषों के साथ है, कठिन तपस्या उन्हें करनी पड़ी। उनके साथ कोई कुछ नहीं हुआ, किसी ने छूत छाई काली माई किया, उन्हें ज्ञान हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। जितने भी हैं उदाहरण, किसी के साथ न हुआ, न दादू के साथ हुआ, न मीरा के साथ हुआ, न पलटू के साथ हुआ, न कृष्ण के साथ हुआ, न कबीर के साथ हुआ, न नानक के साथ हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन ऐसी उम्मीद जागती है कि शायद हम अपवाद हो जाएंगे, और जो है कोई इन्फ्लुएंसर आके कहता है कि हाँ तुम आ जाओ मेरे पास और मैं तुम्हें आत्मज्ञान दे दूंगा, मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगा दूंगा, मैं तुम पे शक्तिपात कर दूंगा, मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञानी बना दूंगा। और इसका आकर्षण है, इसका आकर्षण है, क्योंकि हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। ऐसे देखता है कि साधना बड़ी कठिन है, तो सोचता है कि दांव लगा के देखता हूँ, ऐसे दांव लगाने के लिए तैयार। तुम देखते जुआ घर में वो सट्टा चलता है ना, शेयर बाजार के भी सट्टे चलते हैं कुछ, F&O, वहां पर लोग कैसे भीड़ लगाते हैं। जहां पर सट्टा चलता है वहां लोग भीड़ लगा लेते हैं, कहीं भी कैसा भी सट्टा चल रहा हो वहां भीड़ हमेशा मिलेगी। जहां श्रम है, साधना है, नियमबद्धता है, वहां पर नहीं, वहां भीड़ नहीं मिलेगी। एक बात बताओ कि इतने श्रेष्ठ साधकों के साथ नहीं हो पाया, तो कोई एक साधारण बंदा कुछ दावा कर रहा है, उसके पास जा करके ऐसा हो जाएगा? ये सब नहीं ढूंढ पाए। रामकृष्ण परमहंस हुए, युक्तेश्वर गिरी हुए, लाड़ी महाशय हुए, ये नहीं ढूंढ पाए। कोई छूत छाई काली माई करके सीधे में पार करा दे। साधना रही, लंबी साधना करनी पड़ी। महाअवतार बाबा ने लाड़ी महाशय को जब इनिशिएशन दिया, जबकि पिछले जन्मों की तगड़ी साधनाएं थी उनकी, हिमालय में ही रहा करते थे लाड़ी महाशय, उनको उस गुफा में भी ले गए जहां वो रहा करते थे, और उसके बाद में भी उनको जो है साधनाएं
लंबी करनी पड़ी। तो साधना तो संपूर्ण होगी, संपूर्ण साधना होगी, और तपस्या का एक काल होगा, उसके सारी तकलीफें साधक को झेलनी पड़ती। कोई सुखपूर्वक आसानी से आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। राजा जनक का जो सडन एनलाइटनमेंट है, वह लोगों को दिखता है कि सदगुरु मिल गए, अष्टावक्र मिल गए और सडन एनलाइटनमेंट हो गया। ट्रांजिट पीरियड नहीं दिखता। सारा जीवन उनका ट्रांजिट पीरियड था, सारा का सारा जीवन लगातार वो लगे रहे, लगातार लगे रहे, पूरा जीवन वो लगे रहे। जहां भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता जो दावा कर रहा है कि मैं लैटिन हूं या कुछ ऐसी आभा फैला रहा है, वो तुरंत उसके पास जाते, उसे बुलवा लेते, आमंत्रण दे देते अपने महल आने का, स्वागत सत्कार करते, धन धान्य सब देते, उसकी बात सुनते और फिर राम राम कर देते, विदा कर देते। इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। उनके यहाँ ऋषि मुनि सदा आते रहते थे, पहले भी, बाद में भी आते रहे, पहले भी आते रहे। तो पहले आते रहे, वो निमंत्रित करते रहे, लेकिन वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस कभी नहीं हुए। वो पहचान जाते थे कि देशना की क्वालिटी क्या है। अब कोई साधक जो है इन्फ्लुएंस होने के लिए तैयार बैठा है और उसे जो है छूछाई काली माई चाहिए, है ना, बगैर श्रम के, बगैर साधना के एनलाइटनमेंट चाहिए, तो समझ लो कि एक तो बेहोश है। ऐसी चाहना करने वाला व्यक्ति बेहोश होगा ना, उसकी प्रज्ञा तो जागी ना होगी ना, उसका विवेक तो ना होगा ना, विवेक तो ना जागा, प्रज्ञा तो छोड़ो, विवेक भी नहीं जागा होगा ना। कैसे ऐसे मान ले कि मैंने देखा है ऐसे साधकों को जो हमारे ही साथ थे, उनकी प्रज्ञा भी वैसी थी उच्च तल पर, फिर प्रज्ञा वो ऐसे इससे कैसे इन्फ्लुएंस हुए? प्रज्ञा उच्च तल पर थी ऐसा नहीं था, उच्च तल पे प्रज्ञा थी ऐसा नहीं था, वो हमें लगता है। प्रज्ञा जागी होती तो ऐसे कैसे चले जाते? प्रज्ञा तो जागी नहीं थी ना, विवेक तो जागा ही नहीं था ना। हाँ, ऐसा था कि साधक वो हैं, साधना करते हैं, लेकिन साधना की आरंभिक अवस्थाओं में, और साधना के श्रम जो है जब उन्हें दिखते हैं तो घबराकर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। इतनी श्रमपूर्ण साधना कौन करे? लेकिन उनकी प्रज्ञा जागी हुई नहीं है। यदि दिख रही है तो हमको अपने आप को जगह जोड़ना चाहिए। उनकी प्रज्ञा नहीं जागी, प्रज्ञा जागी होती तो कैसे होता? प्रज्ञा जागी यानी बात ही खत्म हो गई ना। विवेक, अब वो प्रज्ञा जागा हुआ व्यक्ति किसी ऑर्डिनरी बंदे के पास जाएगा? इन्फ्लुएंसर के पास जा सकता है? ये तो प्रमाण है कि प्रज्ञा नहीं जागी। मेरी भी शुरुआत ही है, पर मैंने भी एक वीडियो सुना उनका, पर वो बात ठीक ठीक बोल रहे थे, पर जब उन्होंने ये बात बोली कि मैंने शिव से सामने सामने बात की, वही खत्म हो गया कि जो बिंदु है ही नहीं उससे बात कैसे कर सकता है मन के तल पे। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम शिव से मिले, शिव से बात की, कृष्ण से मिले, बात करी, ये किया। ये तो जो खुद इमेजिनेशंस में फंसे हुए हैं, जो खुद इमेजिनेशन में फंसे हुए हैं, वो दूसरों को इमेजिनेशन से कैसे बाहर निकालेंगे? अभी तो उनके जीवन में ही घटना नहीं घटी। वह तो एक बहुत छोटे तल पे होंगे ना, मतलब वह सिद्ध तो नहीं, साधक है। साधक भी ऐसा है जो भटका हुआ साधक है, सिद्ध घोषित कर रहा है अपने आप को, लेकिन वह साधक है, वो भी भटका हुआ साधक है। उसके पास जो लोग जा रहे हैं तो उनका तल क्या होगा? वो उनको भी बोलते हैं कि जरूरत ही क्या है। जद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है कि मेडिटेशन करना ही नहीं है क्योंकि तुम बॉर्न ही बुद्धा हुए हो।
तो वैसे तो पत्थर भी बुद्ध है, तो फिर क्या जरूरत है करने की? तो न करो। साधक पागल हो रहे हैं ये। हाँ तो ठीक है ना, लोगों को तो ऐसा ही चाहिए ना, उनको झूठा भरोसा चाहिए। देखो, जहां भी तुम भरोसा देते हो ना, झूठा भरोसा, वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, भीड़ इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि सत्य के साथ बहुत कठिनाई है, सत्य के साथ कठिनाई है, सत्य के साथ श्रम है, सत्य के साथ तपश्चर्या है। बगैर तपश्चर्या के सत्य उपलब्ध नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं, जो महर्षि अरविंद कहते हैं, अरविंदो कहते हैं जिन्हें, तो उनके साथ भी की जो घटना है, तो कहते हैं कि जेल में उन्हें कृष्ण ने दर्शन दिए। तो इसका अर्थ है कि वो एक साधक थे, सिद्ध नहीं थे। उन्होंने कृष्ण से बातचीत की है, किया, मतलब एक साधक थे, सिद्ध नहीं थे। सीधी सी बात है, मन के तल पे ही घटना, मन के तल पे ही घटना घटी है। सारे मेरे इमेजिनेशंस मन के तल के ही होते हैं, है ना। रामकृष्ण परमहंस ने स्वीकार किया कि मैं द्वैत में फंसा हुआ हूं, मेरी स्थिति कोई ऊंची स्थिति नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। स्वीकार किया और रोने लगे, कल्पने लगे कि क्या मैं अपना जीवन ऐसे गंवा दूंगा। इतनी आर्त प्रार्थना करी अस्तित्व के सामने में, इतनी आर्त प्रार्थना करी कि अस्तित्व में जैसी प्यास जागती है, प्यासे को पानी मिलता है, मुमुक्षा जागी, तो अस्तित्व में अन्याय नहीं है, न्याय है। तोतापुरी महाराज को आना पड़ा, जो उनके अंतिम गुरु हुए, और अद्वैत की देशना देनी पड़ी, दी उन्होंने, और वहां बात बनी, काली से मुक्ति हुई उनकी। वह उनका अंतिम बैरियर था, अंतिम बैरियर विड्रा हुआ, और वो जो उनकी समाधि लगी वही वास्तविक समाधि थी। उसके बाद इन्फ्लुएंसर सदा है, सदा रहे, सदा रहेंगे। इन्फ्लुएंसर्स के पास भीड़ रहेगी, और उनके पास भीड़ जानी चाहिए, जानी चाहिए, ताकि जो है, जो सच्चे साधक हैं, जो दांव लगाना चाहते हैं, वो सदगुरुओं के पास पहुंच सकें, और उनको अवसर मिल सके सदगुरुओं से बात करने का, उनके सानिध्य का, 1 to 1 उन्हें टाइम मिल सके। वन टू वन टाइम मिल सके। कैसे मिल पाएगा 1 to 1 टाइम? यदि ये कॉमन मैन्स जो हैं, साधारण साधक जो हैं, सदगुरु के पास भीड़ लगा लें, तो तुम तो मिल ही ना पाओगे, बातचीत ही नहीं कर पाओगे। तो वो इन्फ्लुएंसर के पास भीड़ लगाएं। ठीक है ना? तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो फायदेमंद बात है ना, कि ऐसे लोग छट रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। छट रहे, पर ऐसा लगता है ना कि क्यों ना उनको भी प्रसाद मिले। उनको तो प्रसाद, देखो ये तो फ्री विल है ना, जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। जो भी सत्य है वो जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। उनकी सत्य की गहन अभिप्सा होगी, तभी उन्हें सत्य घटित होगा। गहन, उनकी सत्य की अभिप्सा ही नहीं है, उनकी अभिप्सा किसी और की है ना। वो कहते हैं कि हम भी बचे कहीं ना कहीं, परमात्मा मिल जाए, फटाफट में कोई मिलवा दे, कोई जो है टिकट कटवा दे, और स्पेशल प्लेन में बिठा के परमात्मा तक के लोग तक पहुंचा दे, और परमात्मा के साथ हम मिले, वो हमको रिसीव करने। हेलो डियर, हाउ आर यू, कैसे हो, है ना। और साथ में परमात्मा के सिंहासन के बाजू में उनको उनका आसन मिल जाए, और वहां बैठ कर के फिर वो अलेलुया करते रहे। तो अब ऐसा है, हम ऐसे कह रहे हैं, लेकिन अपने भीतर जाकर के देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो जस्टिफाई कर लेंगे बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऐसा है कि उन्हें बचना चाहिए, उन्हें
परम ज्ञान भी हो जाए और वह भी रहे। हम्म, वह हाँ वो तो हाँ वो मान रहे हैं ना कि वो बुद्ध ही हैं हम, है ना, मान रहे हैं ना। अब जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, जो मान रहा है कि हम जन्मना बुद्ध हैं, तो जान नहीं सकता ना। जानने के लिए मानना छोड़ना होगा ना। मानना ही तो सबसे बड़ी बात है। जो मानेगा उसके तो रास्ते बंद हो गए ना। मानेगा मतलब मन से माना ना, कल्पना में माना ना, काल्पनिक होगा, हाइपोथेटिकल होगा ना, रियल तो नहीं होगा ना। रियल नहीं हो सकता ना, हाइपोथेटिकल ही होगा। और वहां उसका दृढ़ विश्वास है तो गया काम से। विश्वास, वो भी दृढ़ विश्वास। विश्वास से बड़ा कोई जहर होता है? असंभव। और दृढ़ दृढ़ विश्वास मतलब शुद्ध साइनाइड, शुद्ध साइनाइड, गया ना वो काम से। विश्वास तो कभी करना ही नहीं। हम तुम्हें देशना देते हैं सत्य की, कि ये साधना और ये सत्य का पथ। साधना तुम्हें करनी है, सत्य तुम्हें घटेगा, सत्य तुम्हें घटेगा, देंगे नहीं, दिया नहीं जा सकता। और विश्वास बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल विश्वास नहीं करना। जब घटेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। हम तुम्हारे सारे विश्वास छीन रहे हैं, तुम्हें विश्वास देते नहीं। हम तुम्हें कोई भी विश्वास नहीं देंगे और तुम्हारा कोई भी विश्वास टिकने नहीं देंगे। इस कारण भी तो भागना पड़ता है। हम तुम्हारे विश्वास छीन लेते हैं, तोड़ देते हैं, गहरी चोट मारते हैं, सारे विश्वास छीन लेंगे। क्योंकि विश्वास, यदि तुम विश्वास के सहारे चल रहे हो तो सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। विश्वास तुम्हें कभी भी सत्य तक नहीं ले जा सकता। शुद्ध साइनाइड है, जहर है। साधक को सजग रहना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स जो हैं इस एरा में सबसे ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। बातें उनकी बढ़िया रहेंगी। क्यों? क्योंकि बातें तो सब जगह हैं, है ना। उपनिषदों में, इसमें, अरे उधर उधर के छोड़ दो, गूगल में सब कुछ है ना। तो इधर से जो है, इधर उधर से बटोर कर बातें वही कह देनी है, बातें वही कह देनी। फर्क नहीं समझ में आता, बल्कि सदगुरुओं से ज्यादा अच्छे से कह पाते होंगे शायद। पुस्तक पढ़ते हैं और उसका ट्रांसलेशन बताते हैं। हाँ, पुस्तक पढ़ के उसका ट्रांसलेशन बताएंगे, कुछ करेंगे। और लोगों को वह चाहिए ना, सीधा सत्य, शुद्ध सत्य तो नहीं चाहिए ना। तो सवाल यह है कि वो वहां आकर्षित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें स्वयं को बचाना है, बचना है, मिटने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा भारी भय है मिटने का। जब तक तुम न मिटोगे सत्य घटेगा कैसे? तुम और सत्य एक साथ तो हो नहीं सकते। तुम और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता। परमात्मा हुआ जा सकता है। द्वैत संभव नहीं है सत्य में। द्वैत है तो हाइपोथेसिस है। तुम भी हो और तुम्हें कोई सत्य मिल जाए, सावधान, तुम्हें कैसे सत्य मिलेगा? तुम्हें सत्य मिलेगा? तुम सत्य को ओढ़ के घूमोगे, या सत्य का मेडल लेके चलोगे? तुम्हें कैसे सत्य मिलेगा? जब तुम नहीं होते हो, तुम विसर्जित हो जाते हो, तो सत्य होता है। तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग जानी चाहिए, इसलिए तो हम तुम्हारे विश्वास तोड़ते हैं, क्योंकि तुम उन विश्वासों का जोड़ हो। तुम हो कौन? बहुत सारे झूठे विश्वासों का जोड़ हो। तुम्हारे विश्वास हम छीनते रहते हैं, छीनते रहते हैं। सारे आलम्बन छीन लेंगे, तुम विसर्जित हो जाओगे, तुम कुछ और हो नहीं। तुम्हारा नाम रूप जो है विश्वासों का जोड़ है, झूठे विश्वासों का। उधार विश्वास सदा उधार होते हैं। तुमने गौर किया? नगद नहीं होते। सारे विश्वास तुमने कहीं से बटोरे हैं, उधार, कहीं न कहीं से लिए हैं, लिए हैं ना। विश्वास तुम्हारे होते हैं ना, उधार होते हैं। विश्वास एक जिद है जो मैंने नहीं जाना उसे मानने की। विश्वास एक जिद है जो मैंने नहीं जाना उसे मानने की। इस सूत्र को याद रखना।
जिद है वह, ऐसी बहुत सारी जिद का जोड़ हो। मतलब हाइपोथेसिस हो ना, तुम कौन हो? हाइपोथेसिस हो ना, विश्वास तो हाइपोथेसिस है ना। तुम कौन हो? बहुत सारे विश्वासों का जोड़, मतलब तुम हाइपोथेटिकल हो, तुम रियल नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। और इसे एक नया विश्वास दे दिया गया कि तुम बुद्ध पुरुष हो, तुम जन्म से ही बुद्ध पुरुष हो। किसे दिया गया? तुम्हें ही दिया गया ना, एक नया विश्वास और जोड़ दिया ना। अब यदि आध्यात्म की खूब चर्चा चल रही है, स्टेटस सिंबल हो गया है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, तो आध्यात्म के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो कॉर्पोरेट कल्चर में मेडिटेशन और सब की बात चल रही है ना। अब वहाँ इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है कॉर्पोरेट कल्चर में। ऐसा मेडिटेशन दें, ऐसा मेडिटेशन बताइए कि हमारे जो वर्कर्स हैं इनकी कार्य की क्षमता बढ़ जाए, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाना चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। हाँ, तो सब चलेगा। मतलब इससे संसार मजबूत होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए। एकाग्रता करोगे तो मन मजबूत ना होगा। हमारा मूल मंत्र है कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। और जो लोग जो है ध्यान करते हैं, है ना, और लोग ध्यान करवाते हैं, ध्यान करवाने वाले लोग भी हैं, ध्यान करने वाले लोग भी हैं। पूरी दुनिया ऐसे चल रही है, इंडस्ट्री पैदा हो गई ध्यान करने वालों की, ध्यान करवाने वालों की। हम कहते हैं हमारे यहाँ आओ, हम ध्यान नहीं करवाते हैं भाई, और ध्यान करने से हम मना करते हैं, हमारे यहाँ ध्यान नहीं करना, और हम करवाते भी नहीं। न बुद्ध ने ध्यान किया, न महावीर ने ध्यान किया, न कृष्ण ने ध्यान किया, न कभी उन्होंने ध्यान करवाया। न हम ध्यान करते हैं, न ध्यान करवाते हैं। तो हमारे पास भाई इस हिसाब से है ना, हम ध्यान नहीं करवाते और ध्यान करना नहीं हमारे यहाँ, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं आना। सिद्ध क्रियाएं हैं, प्राविधियां हैं, इनको प्रयोग में लाना। यदि अस्तित्व की कृपा घटेगी, परम का प्रसाद घटेगा, तो प्रसाद ध्यान है, ध्यान घटेगा, हैपनिंग होगी। तुम्हारी क्या औकात है, तुम ध्यान करोगे? तुम्हारी इतनी औकात है, ध्यान करोगे तो तुम एक दिन में एनलाइटन हो जाओगे। किसी की औकात है ध्यान करने की, वो ध्यान करवाने वाले ले वो लोग है भाई, ध्यान करवा लेते हैं, गजब की बात। ध्यान तो हैपनिंग है, घटेगा। प्राविधियां हो सकती हैं। अब ये प्राविधियां काम करेंगी कंसंट्रेशन वाली, भगवान जाने क्या कौन कौन सी प्राविधियां इनकी मेथड्स है, ये उलझाएंगी नहीं। मन को बलवान करने वाली विधियां, इनकी विधियां करने से मन बलवान हो जाता है, अच्छा महसूस होता है, हाँ अब अच्छा महसूस हो रहा है, हम तगड़े हो गए। अरे तुम्हें मिटाने की बात थी, तुम्हें तगड़ा करने की बात थोड़ी ना थी, क्योंकि तुम जब तक हो तो समस्याग्रस्त रहोगे। अब तुम तगड़े हो गए तो तुम्हारी समस्याएं भी तगड़ी हो गई, अब ज्यादा तगड़ी समस्याओं से तुम जूझोगे। तुम मिटोगे तो समस्या मिट जाएगी, क्योंकि तुम समस्याओं का जोड़ हो, तुम इल्यूजनरी बीइंग हो, तुम झूठ का जोड़ हो। झूठ जाएगा तो सत्य है, तब सत्य के दर्शन होंगे, तब अपने मूल स्वरूप में आओगे, उसमें प्रतिष्ठा होगी। जब मूल स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी, तब खिलखिला के हंसोगे। ये कौन सा जाल हमने बुन रखा था जबरदस्ती का, और हमने ही बुना था, और बड़ा कठिन दिखता था, और उससे बाहर निकलना कठिन था नहीं, क्योंकि हमारा ही जुला बुना हुआ जाल था, उसे लगातार बुनते रहना होता था। तो रोम रोम में राम बसे, रिलैक्स हो गए तो रोम रोम में राम बसे। रिलैक्स नहीं हो तो दिखेगा कैसे? तुम्हारी सारी क्षमताएं तो मैट्रिक्स में उलझी हुई हैं, इमेजिनेशंस में, हाइपोथेसिस में। जो है उससे तुम वंचित हो, अपनी गतिविधियों के कारण, अपनी सक्रियता के कारण। तो तुम्हारी व्यर्थ की सक्रियता गतिविधियां जैसी विसर्जित होती, तुम रिलैक्स होते हो, तो रोम रोम में राम बसे। राम तो सदा है, तुम ही राम हो, तुम ही राम हो इन द सेंस, जब तुम नहीं रहोगे तो राम है।